कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। क्या मतलब? इसलिए कि तुम मेरे साथ मार्केट चल रहे हो, मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है, और शाम में वैसे भी तुम्हारी ससुराल वाले आ रहे हैं। भाभी देखें, आपने मुझसे वादा किया था कि हमाद और सारा की शादी के बाद आप मेरी और... बस अयाज, इस तरह बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। आगे आने वाले गढ़ों पर भी नजर रखनी पड़ती है चलते हुए। आप मेरी पसंद को गढ़ा कह रही है? ऐसा तो नहीं है कि बहन को देवरानी बनाने के बाद आप मजबूर हो गई? नहीं अयाज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो फैसला अम्मी अब्बू ने किया है मैं उसे भला तब्दील करने की जरूरत कैसे कर सकती हूँ? भाभी, इनकार का हक तो मुझे भी है। माँ बाप का बस यही काम रह गया कि वो अपनी औलाद के इनकार की बदनामी उठाते फिरे। अयाज, तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? अच्छा, क्या लेना है आपको? भाई, मुझे बच्चे के लिए कुछ चीजें लेनी है। बच्चा? What? Are you serious? मुबारक हो भाई, चले 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 चले। चुप, बेवकूफ कहीं का। सारा और हमाद के बच्चे के लिए चीजें लेनी है मुझे। ओह, मैं समझा। खैर, आप चलें, मैं 2 मिनट में चेंज कर गया। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। 3 भी लग सकते हैं, चाहे भी। अच्छा चलो ठीक है। कैसे हो अली? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओह, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। राबिया के कहने पे किया ये सब कुछ? जी? ज्यादा बोले मत बनो। मैं जानती हूँ तुम राबिया से बहुत मोहब्बत करते हो। भाभी क्या हो गया आपको? यूसुफ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वैसे कभी राबिया से तुमने अपने दिल का हाल कहा है? भाभी वो मेरी सोच थी, राबिया की मर्जी नहीं। और मैं भला अपनी सोच को कैसे किसी पर मुसल्लत कर सकता हूँ? लेकिन इस तरह तो तुम जिंदगी में चलते रहोगे। तुम कहो तो मैं राबिया से बात करूँ? भाभी, इस घर के मुझ पर बहुत एहसान आते हैं और आप बार बार राबिया का जिक्र करके मुझे एहसान फरामोश ना बनाएं। बेहतर होगा कि आप इस मौजू पर आइंदा मुझसे बात ना करें। ठीक है, बात नहीं करूंगी, लेकिन दादी की चाल को उल्टा चलाकर जरूर दिखाऊंगी। लो और सुनो भी, इस घर में भी अजीब अजीब रस्में शुरू हो गई हैं। क्या हुआ पुप्पी जी? ज़ारा भी आई थी, यही आज सच बाजार जा रही है, मुझसे पूछने लगी कि छोटे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत होती है। ज़ारा? बच्चा? तो क्या ज़ारा भी? अरे नहीं, अभी सूखी टहनियों पे भी कोबले फूटती हैं, तो तुम्हारे बच्चे के लिए जा रही है शॉपिंग करने। हाँ क्या? बेटा, ये भी टोटका होता है, जिन बच्चों की औलादें नहीं होती ना, तो वो जो माँ बनने वाली औरतें हैं उनकी खिदमतें करती हैं, उनको लेन देन करती हैं ताकि उनकी गोद हरी हो जाए, और जो माँ बनने वाली होती है उनकी गोद हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाए। तुम्हारी बहन शायद यही चाहती है। हाय अल्लाह, अल्लाह ना करे। वो अभी गई तो नहीं ना? अभी तो वो तैयार हो रही है, भी गई थोड़ी है। वो ये भी कह रही थी कि सारा के बच्चे की शॉपिंग हमेशा मैं करूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी अपनी शॉपिंग, अभी रोकती हूँ उसे। अरे बीबी, मेरा नाम ना लेना, खामखा मेरे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, नहीं लेते। आए भाभी प्लीज, वी आर ऑलरेडी लेट। आप खवातीन की तैयारी नहीं खत्म होती और ऊपर से हम जा भी शॉपिंग पे रहे। तुम कहीं जा रही? हाँ, वो शाम में मेहमान आ रहे हैं ना, सामान भी लेना था। और आपके आने वाले मेहमान की भी शॉपिंग करने वाले हैं आज। ज़ारा, तू मेरे बच्चे की शॉपिंग नहीं करेगी, रहम करते तू मुझ पे। सारा, मैं खूब जानती हूँ मैं तेरी चाल। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा? तू मेरी गोद उजाड़ के अपनी गोद हरी करना चाहती? तू चाहती कि मैं भी अधूरी औरत बनकर इस दुनिया में रहूं, बांझ कहलाऊं? नहीं कहलाऊंगी मैं बांझ, समझी तू?
सारा भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तू नहीं समझता यास, तू चुप रह। मैं समझदार हो गई और मैं समझती हूँ, मैं तुझे इस चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी सारा। सुना तूने? सारा, लेकिन वो बच्चा मेरा भी तो होगा ना। मैं खाली उसकी ताई थोड़ी ना होंगी, खाला भी तो होंगी। नहीं, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। अरे ज़ारा भाभी, ज़ारा भाभी प्लीज। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਬੈਠ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਨਾਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਛੱਡੋ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਖਾਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਓ ਆਓ ਜਾ, ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਜ਼ਰਾ। और काफी तो आ। भाभी, अरे अयास, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। भाभी, आपने बड़ी भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी रो रही हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट। अयाज, देख मेरी बात सुन। मैं ना ज़ारा को अच्छी तरह जानती हूँ, बहन है ना मेरी। उसकी तो हमेशा से यही आदत थी, छोटी छोटी बात पे रो पड़ती है और हमेशा डांट मुझे ही पड़वाती थी। तो इसलिए ये उसकी पुरानी आदत है, तू परेशान ना हो। स्टिल भाभी, वो बहुत मोहब्बत से शॉपिंग करने वाली थी आपके बेबी के लिए। वो देखो ना यार, कौन कौन बहन नहीं चाहती कि उसकी बच्चे की होने वाली खाला उसके लिए शॉपिंग ना करे। देखो, मैं भी चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मगर ना एक मसला है ना, तो तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम छोड़ो इस बात को। हाँ, जो आपने ताने दिए वो डिसेंट तो नहीं थे ना? अयाज, देखो ज़ारा ने ना कितनी मुश्किलें खड़ी की हैं इसका, की भी हैं कि नहीं। अब अपने केस में देख लो, मैंने अब्बू जी, दादी जी, फुप्पी जी सब से तुम्हारे और राबिया के रिश्ते की बात की थी कि नहीं? बताओ क्या हुआ? हाय, ज़ारा ने अब्बू जी और अम्मी जी के कान भर भर के उन्हें राबिया के खिलाफ भी कर दिया और तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय करवा दिया। जी? करवा दिया ना, और तुम बेचारे मासूम चुप रहे। क्या कहते अपने माँ बाप के आगे तुम? अच्छा देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक काम करो, अभी जाओ ज़ारा के पास और उसके सामने जाके ना जरा राबिया का नाम ले लो। फिर देखना कैसे पट से तुम्हें बोलेगी कि खबरदार जो राबिया का नाम अपनी ज़बान पर लाया, जानते नहीं हो तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। देख लेना, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, ये भी करके देख लो। अच्छा, मैं चलता हूँ।
हाय अल्लाह जी, किधर फंस गई हूँ मैं। हम आज तेरी वजह से ये शादी की और तूने ही मुझे ना अजाब में डाल दिया ससुराल वालों के। फिल्म देखूंगी मैं, ये देखूंगी बदमाश कंपनी। मेरा डीवीडी। ओह, आई लव यू। वैसे बहुत लकी हो तुम, दुनिया की बैठे बिठाए इतनी बड़ी नेमत मिल गई। ये क्या बकवास है? कौन है ये? अब जाहिर है बाहर से आके तो कोई ऐसी हरकत करने से रहा, कोई घर का ही है जो अपने दिल में बसाए बैठा है तुम्हें। सच कह रही हूँ। घर का? घर में कौन है? अली? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, चलो ढूंढो टटोलो, कौन है इतना बहादुर, कदर करनी चाहिए उसकी। बहादुर है? मुंह न तोड़ दूं उसका मैं। बहादुर है? मुंह तोड़ देना पर दिल ना तोड़ना, गुनाह मिलता है। नेहा, राबिया, कदर करो, ऐसी मोहब्बत नसीबों वालों को मिलती है। नसीबों की तो ऐसी की तैसी। मुझे मिल जाए एक बार जिसकी हरकत है ये, अच्छी तरह बताऊंगी उसे मैं। है, गुड लक। क्या बेहयाई है। तुम्हारी राबिया? हाय मैं मर गई। ये तेरी हरकत हरकत तुम्हारी है? नहीं। समझ गया, किसी ने हमें बेवकूफ बनाया। पर कौन हो सकता है जो हमें बेवकूफ बनाए? होगा कोई हमारा हमदर्द। क्या मतलब है तेरा? मेरा कोई मतलब नहीं है। ये लो अपना मोहब्बतनामा। तुझे लगता है मैं तुझे ये लिखूं? शक्ल देखी है तूने अपनी? मुझे कोई ऐसी खुशफहमी भी नहीं है और मैं जानता हूँ मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है। बस अब लगता है कि इस घर में मेरे दिन थोड़े ही हैं। नहीं अली, ऐसा मत बोल। कुछ भी हो जाए मैं तुझे गलत नहीं समझ सकती। राबिया, तुम तो कभी मुझे समझ ही नहीं सकती। माशाल्लाह, घर में नौकर चाकर सब हैं, लेकिन बहू ही सारा काम करती फिर रही है। हाँ, हमने अपनी बहू की तरबियत ही ऐसी की। माफ कीजिएगा सफिया, तरबियत तो माँ बाप के घर से लड़कियां लेकर आती, ससुराल में आके तो इज्जत पाती। क्यों? अरे सफा, ये क्या बात लेके बैठ गए आप भी। अब सफिया बहन, मैंने सलमान से कहा भी था कि अंसारी साहब वापस आ जाएं, तुम चलते हैं, लेकिन इनको अय्याज से मिलने की बहुत जरूरत है। ये तो अच्छी बात है, वो शमसा और अंसारी मुझे सारे अख्तियार देख के गए हैं। ज़रा बेटा जरा अय्याज को तो बुला के लाओ। तो फूफो जाके बोले मैंने अय्याज को, वो फोन पे अम्मी से बात कर रहा था, आ जाएगा। फूफो मैं लेकर आती हूँ अय्याज को। हाँ, शमसा ने भी ये खूब किया, दोनों बहुएं एक ही घर से जाएं।
आपस में मोहब्बत भी बहुत होगी दोनों में, है ना? माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत। आप ये लेना। अयाज, तुम यहाँ खड़े हुए हो? चलो चलो जल्दी चलो, अंदर सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, चलो। भाभी मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा, सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? आखिर मैंने मर्जी मान ली थी ना अब्बू की मीना के लिए। देख अयाज, मेरी बात सुन। मीना का दिल भी ना बदल किया था ज़ारा ने तेरे लिए। अब वो अगर चाहती है कि उस घर पे उसका कंट्रोल रहे तो रहने दे। देख, वो ये भी चाहती है कि अब जो देवरानी आए ना वो तेरी पसंद की भी ना हो, अपनी पसंद की लाना चाहती है ताकि उसकी गुलामी करती रहे, बस। भाभी आप कुछ करें ना। मैं क्या करूं? बात तो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, मेरे हाथ से तो वैसे निकल चुकी है ना बाबा ना। मैं तो इस घर के किसी मसले में पड़ना ही नहीं चाहती। जरा से कोई बात मेरी इस मासूम जबान से निकलती नहीं है कि फुप्पी जी, ज़ारा, अम्मी जी सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं और मुझे इल्जाम देते हैं। मैं नहीं किसी चीज में पड़ रही, मुझे तो बस दूर ही रखो इन मामलात से। क्या मुसीबत है ये सब। अच्छा भाई अब अंदर चलो भी, वरना मेरी शामत आ जाएगी। भाभी प्लीज। सही है भाई, अब तो तू भी मेरी बात नहीं सुनता। वैसे तो इस घर में कोई मेरी बात वैसे ही नहीं सुनता था। सही है भाई, अब मैं ज़ारा को ही भेजती हूँ, वही तुझसे बात करेगी, मेरे काबू में नहीं है। नहीं भाभी, ना मुझे उनसे बात करनी है ना उनकी शक्ल देखनी है। आप चलें प्लीज। चलो। चल चल। हाँ बेटा, हमने भी लिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताओ कि ये सब कुछ आप खुद बनाया? वो दरअसल हमारे घरों में ना पढ़ाई के साथ साथ लड़की को खाना पकाना, सीना पिरोना सब सिखाया जाता है। ये तो बड़ी मजे की बात है भाई। इसका मकसद है कि हमें भी बहू तुम्हारी फैमिली से लानी चाहिए, है ना? बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। सुनो ज़ारा, तुम्हारी कोई छोटी बहन है? भाई हम शिराज के लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं आजकल। मैं चाह रही हूँ शिराज और शाजिया की शादी हम एक साथ ही कर दें। मेरी तो एक ही बहन है और वही मेरी अब देवरानी भी बन गई। मैं अरे माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है। ये अयाज है और अयाज ये रेहान अंकल है और ये सलमा रेहान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। आइए बैठिए। प्लीज। वैसे अयाज ना बहुत ही प्यारा इंसान, हम सारे घर वालों का बहुत ख्याल रखता है। मुझे यकीन है शादी के बाद ना ये शादी का भी बड़ा ख्याल रखेगा। भाई हमें तो आप सबसे मिलके भी बहुत ही खुशी हुई। तो फिर ठीक है ना, अम्मी अब्बू के आते ही हम अयाज और शादी की मंगनी कर देंगे। चले भाई, इसी बात पे अब मुंह मीठा करें सब। ये ले भाई, मैं तो सिर्फ इसकी ये चाहिए। ज्यादा नहीं हुई आप? काफी, बहुत काफी। आप खा लीजिए पूरी पेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूरी ना खा ले, तबीयत नहीं ठीक आपकी। दादी, कभी कभी यूं घर आ जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि घर कितनी बड़ी जन्नत है। ये तो है बेटा, तुम अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? अपना घर? हाँ हाँ, अपना घर आबाद कर लो।